चलो भाई। भाई लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि, हाँ जी, हमने ऑन दी कर्व, इन दी कर्व, अंडर दी कर्व कर लिया था, राइटवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट कर लिया था। अब राइटवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट के कुछ रीजंस होते हैं कि व्हाई द पीपीसी वुड बी शिफ्टिंग टू राइट और व्हाई द पीपीसी वुड बी शिफ्टिंग टू लेफ्ट। ठीक है। अच्छा भाई, अब राइटवर्ड में क्या था कि पोटेंशियल आउटपुट हमारा बढ़ रहा था, मतलब हमारे यहाँ कोई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पोटेंशियल आउटपुट बढ़ रहा है, मैक्सिमम आउटपुट बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बढ़ रही थी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे बढ़ती है? तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होता है? लैंड। लैंड कैसे बढ़ता है? बताओ। लैंड नहीं, लैंड, हाँ चलो, लैंड के अंदर नेचुरल रिसोर्स भी आता है, चलो ये हो गया। एक पहला होता है रिस्टोरेशन ऑफ लैंड। अभी नहीं लिखना, साथ साथ नहीं लिखना। रिस्टोरेशन ऑफ लैंड। रिस्टोरेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होगा? लैंड को हम क्या कर रहे हैं? वो पता है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, अभी पढ़कर आए होगे। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी वाला वो जो जमीन होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, वो काम की नहीं रहती। कहाँ, हाँ, फर्टाइल नहीं होती। तो अब वो लैंड हमारे किसी काम का है नहीं। अब गवर्नमेंट बोले यार हमें ना, अब उस वो लैंड गिनती में नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट बोले एक साल बाद कि यार ये लैंड खराब हुआ है, इसको बनाओ, सही करो। सही है, इसको सही करो। इसको मतलब क्या करो? रिस्टोर करो। तो लैंड की क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जो लैंड जाया हो रहा था अब वो काम का आ गया, तो लैंड की क्वांटिटी बढ़ गई। तो हमें यहाँ पे पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सही है जी। तो रिस्टोरेशन ऑफ लैंड का मतलब जो खराब लैंड था हमने उसको बना दिया। अच्छा, लैंड एक तो फिजिकल लैंड हो गया। लैंड के अंदर एक और चीज आती है जो कि नेचुरल रिसोर्स होता है। तो नेचुरल रिसोर्स हमें क्या होते हैं? मिलते हैं, डिस्कवर होता है। हम बनाते नहीं है, ना साफ करते हैं ना बनाते हैं। वो क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। तो हम बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। अब लैंड हो गया, लैंड की क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी, क्वांटिटी भी इंप्रूव कर दी। अब आगे चलते हैं। अब लेबर पे। तो लेबर कौन है भाई? फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट वाला मजदूर। अच्छा सही, बंद कर लो। फिजिकल और मेंटल एफर्ट वाला मजदूर। ठीक है। अच्छा, अब लेबर कैसे बढ़ेगा? लेबर कैसे बढ़ेगा? आपको पता है आजकल दुबई में क्या चल रहा है? दुबई में आजकल ना वो चला रहे हैं ये लोग सारे, जो फ्रीलांसर होते हैं ना, जो हमारे यहाँ वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे होते हैं बाहर वालों के लिए, जो हमारे यहाँ व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हैं जी, वो सारों को किसने बुला लिया? सारे आपने देखा है, अचानक गायब हो गए पाकिस्तानी यूट्यूबर। कहाँ गायब हो गए? ये सब दुबई चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि दुबई ने बोला भाई जो भी फ्रीलांसर है हमारे पास आ जाओ, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपको वीजा भी, शायद गोल्डन वीजा दे देंगे। ठीक है, तो आप घूमो फिरो इधर, मजे करो इधर, अपना काम सेटअप कर लो और जो भी यूट्यूब के वीडियो वीडियो इधर से बनाओ ताकि इधर पैसे आए। तो उन्होंने क्या करा? लेबर को बुला लिया। तो वो स्किल्ड लेबर है, वो मेंटल एफर्ट वाला लेबर है। ठीक है। इसी तरह दुबई फिजिकल एफर्ट वाले लोगों को भी बुलाता है। कितने मजदूर हमारे यहाँ से जाते हैं, आपने देखा है? कितने सारे पठान वहां पे काम करने के लिए, मजदूरी, हाँ वो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं। हाँ सऊदीया में तो ये भी होता है कि भाई आप बाहर से लोगों को बुला लो। इसको बोलते हैं इमिग्रेशन ऑफ लेबर। क्या? इमिग्रेशन। अच्छा, ये स्टार्ट होता है आई से। कौन सा? एक आई वाला इमिग्रेशन होता है और एक ई वाला एमिग्रेशन होता है। ई का मतलब होता है एग्जिट। ई का मतलब होता है एग्जिट, इसका मतलब बाहर चले गए। आई का मतलब इन, अंदर आ गए। तो लेबर कैसे बढ़ेगा? जब हमारे पास अंदर लोग आएंगे। तो अंदर वाला इन, इन मतलब आई वाला इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ऑफ लेबर। अच्छा भाई, फिर लेबर को एक तो इमिग्रेट कर लिया, बाहर से बुला लिया। ठीक है। अब अपने वालों को भी तो हम जरा बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग, वेरी गुड। हाँ, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग तो वो स्किल में आ गया। ठीक है। तो एजुकेशन और, बोलो बोलो। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी हो सकता है। लेबर इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो तो एक्सपोर्ट तो फिर बाहर चला जाएगा, ई वाला हो जाएगा। चलो भाई, एजुकेशन और ट्रेनिंग, या फिर हम क्या करें? हम्म
इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज आजकल हमारे ना 60-65 चल रही है फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो 60 पे बंदा क्या हो जाता है, रिटायर, किसी काम का नहीं, और कंपनी उसको बोलती है कि भाई अब आप घर पे बैठो, अब हमें आपकी जरूरत नहीं। सही है, ये लीगल है। ये गवर्नमेंट भी बोलती है कि 60 से ऊपर वाला काम नहीं करे, घर पे बैठ जाएगा। सही है, तो ये रिटायरमेंट एज है। अब हमने रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया, अब 60 से ऊपर वाला हमारे लेबर में काउंट हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो काम नहीं कर सकता, वो घर में बैठा हुआ है, ठीक है, टीवी देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमने रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया, हमने कहा यार अब 60 नहीं, रिटायरमेंट एज 65 हो गई है। तो इसका मतलब 60 से 65 वाले लोग, 60 से 65 वाले लोग जो घर में बैठे हुए थे, अब वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा बन गए। इसका मतलब वो भी काम करेंगे तो हमारी लेबर भी बढ़ गई। एक बंदा थोड़ी है, हजारों लाखों लेबर होगा। तो 60 से 65 करा, तो 5 साल वाले लेबर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, तो वो भी लेबर बढ़ गए, तो ये भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कैपिटल पे। कैपिटल क्या होता है भाई, मशीन। अच्छा, दो तरीके के गुड होते हैं, हमने पढ़ा था, एक होता है कंज्यूमर गुड, एक होता है कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड कौन सा होता है, जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं रयान, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन में अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या है भाई, कंज्यूमर गुड। ये है भाई, ये आईपैड कैपिटल गुड है, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चल, तो कैपिटल गुड, अब यहाँ पे हम क्या करें, कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाएं, कैपिटल गुड पे। गवर्नमेंट बोले कि यार क्या बनाओ, कैपिटल। अच्छा, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए कंज्यूमर गुड अच्छे हैं या कैपिटल गुड अच्छे हैं, कैपिटल गुड अच्छे हैं। कंज्यूमर गुड तो क्या है, खाना पीना करा खत्म, चॉकलेट खाई पी खत्म, सही, कपड़े पहने खत्म। कैपिटल गुड खत्म नहीं होते। कैपिटल गुड क्या होता है, इकोनॉमी को चलाते हैं। मशीन है, मशीन दूसरा बिजनेस स्टार्ट कराएगी और पैसे जनरेट करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो अगर आपकी इकोनॉमी को आगे जाना है, पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट करना है, तो फिर आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, कैपिटल गुड पे ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इसको बोलेंगे कि डाइवर्ट मतलब लगाओ रिसोर्सेज, डाइवर्ट मोर रिसोर्सेज टू, जी, मोर रिसोर्सेज टू कैपिटल गुड्स। सही है, बात समझ में आ गई। या फिर क्या करो, या फिर कैपिटल गुड को इंपोर्ट कर लो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूमर गुड को इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड। हम देखो गाड़ी, अभी आपने देखा वो रोल्स रॉयस पांचवी आ गई, फिफ्थ रोल्स रॉयस आई है, और एक रोल्स रॉयस कितने की, 30 करोड़ रुपए की, 30 से 40 करोड़ रुपए की। जी, हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो गाड़ी किसी काम आएगी नहीं, सिर्फ पिक्चरें खींचेंगे लोग, वीडियो डालेंगे वो कराची ट्रैक पे, कार ट्रैक पे, बस यही होता रहेगा। ठीक है, तो ये किसी काम की है मुल्क की नहीं। इससे बेहतर आप ये गाड़ियों को रोको, लोगों को बोलो भाई मशीन, हाँ या बंद कर दो ना, इसको बंद कर दो। गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है, गवर्नमेंट मना कर दे कि भाई कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, यही करना चाहिए। नहीं आपको अब तो उन्होंने ड्यूटी बढ़ दी ना। हाँ, पांचवी रोल्स रॉयस आई, बोल तो रहा हूँ 30 से 40 करोड़ की है, फिफ्थ है पाकिस्तान की। तो लोकल लोकल गाड़ी को बेहतर बनाओ ना, हमारी लोकल गाड़ी अच्छी नहीं होती, 40 लाख में हमें ऑल्टो मिलती है। तो यही ये मसला है ना, ये तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना, कि सुजुकी को बोले, सुजुकी को बोले कि 40 लाख की ऑल्टो नहीं दो भाई, कोई बेहतर बनाओ गाड़ी, 20 लाख में दो, 25 लाख में दो, कोई ऐसी दो। ठीक है, कोई ऐसा काम करो। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, हम क्या करें कि हम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड करें। हम ये रोल्स रॉयस नहीं मंगाए, हम मशीनें मंगाए। गवर्नमेंट बोले भाई मशीन मंगाओ, हम आपको इंपोर्ट करने पे डिस्काउंट देंगे, ऐसे कुछ काम करना चाहिए। जी, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, इंपोर्ट ऑफ, जी, नहीं, इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, अब आगे चलो भाई, कौन बच गया, ऑन्टरप्रेन्योर, वो बंदा। उस बंदे को कैसे बढ़ाएं, उसको सपोर्ट करो। आजकल हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ वैसे क्या होना चाहिए भाई, बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे क्या लगा दिए, टैक्सेस, उल्टी सीधे टैक्सेस हैं। ठीक है, तो जितना बिल आता है उतने टैक्सेस होते हैं, तो भाई ये गलत है ना, बिजनेस कैसे होगा। ठीक है, बिजनेस तो बंद हो जाएगा। सही है। इसी तरह आपने
बहुत सारे उल्टे सीधे टैक्सेस लगा दिए, इनकम पे टैक्स लगा दिया, प्रॉफिट पे टैक्स लगा दिया बहुत ज्यादा। अब इस तरह क्या होगा, बिजनेसेस को क्या होगा, भाग जाएंगे। गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी मिलता नहीं है, तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी, सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये बांग्लादेश और श्रीलंका जा रही है सारी। तो ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए, जी जी खत्म हो जाएगा, ये हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा। टैक्सेस तो कम भाई, टैक्सेस आप बहुत ज्यादा लगा, अच्छा टैक्सेस, चलो टैक्सेस देने में मसला नहीं, टैक्सेस देके मुझे रोड क्या मिलती है, पानी मुझे नहीं मिल रहा, बिजली मुझे नहीं मिल रही, गैस मुझे नहीं मिल रही। हाँ क्या, हाँ मोबाइल छीनना अलग है, तो हम टैक्स दे क्यों रहे भाई, ठीक है। नहीं नहीं, लाहौर में नहीं भाई, पूरा मुल्क ही खराब है पूरा। जी नहीं नहीं, वो बस वो जो पॉलिटिशियन है उनकी बस, वो भरती हैं, प्रॉपर्टीज भरती हैं, बस काफी। तो ये है तो चलो, तो भाई ये क्या है, अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑन्टरप्रेन्योर को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। तो सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर, नहीं ऑन्टरप्रेन्योर। नहीं नहीं, इसका चेंज हो गई प्रोनाउंसिएशन, ऑन्टरप्रेन्योर हो गया जी। सपोर्ट टू ऑन्टरप्रेन्योर, आगे क्या होगा, हाँ वो सपोर्ट में आ गया ना, सपोर्ट में उसको सब्सिडी दोगे, उसकी बिजली सस्ती करो, टैक्स सस्ता करो, और गैस सस्ती करो, वो तो है ही नहीं, सस्ती क्या करेंगे। चलो, तो ये सारे मसले ना, बहुत सारे मसले, इसीलिए मैंने आपको बोला ना, हमारे इकोनॉमिक्स क्या चलेगी, उल्टी, सारी बातें उल्टी, आपको दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत पढ़ा रहे हैं, गलत मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। और पे क्या करें भाई, ऑन्टरप्रेन्योर को सपोर्ट प्रोवाइड करें आप, ठीक है, उनको उनके रिलैक्सिंग पॉलिसीज बनाओ, ठीक है, उनको सपोर्ट दो, एडवाइस दो, ये सारी चीजें। रिलैक्सिंग पॉलिसीज क्या है, भाई आप उसको बोलो यार 2 साल तुम्हारे, देखिए जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना 2 साल बहुत मुश्किल होता है, तो उसको बोलोगे भाई 2 साल तक तुम टैक्स नहीं देना, हाँ जब थोड़ा बड़े बन जाओ, थोड़ा काम चल जाए तो तुम टैक्स दे देना, टेंशन की बात नहीं है। ये अच्छी चीज, ये करना चाहिए। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट के साथ लिख देना ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग अलग लिख दो। हाँ ईपीजेड बनाओ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाओ, ड्राई पोर्ट बनाओ, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बढ़े, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, इंटर पाकिस्तान ट्रेड बढ़े। चलो, रिस्टोरेशन ऑफ लैंड के बाद अब उल्टा आ जाओ भाई, अब कैसे हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी, लेफ्टवर्ड इनवर्ड, तो हमारे पास लैंड क्या हो जाएगा, खराब खराब, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो रिसोर्सेज खत्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का उल्टा क्या होगा, क्या नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गए, एक्सटेंट हो गए, हाँ एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या फिर इसका एक अच्छा वर्ड होता है डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब इमिग्रेशन ऑफ लेबर, आई वाला इन था, अब भगाओ लेबर को, हमारे यहाँ लेबर क्या हो रहा है भाई, भाग रहे हैं, ई वाला, हमारे यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो हमारा लेबर है भाई, हमारा वो ब्रेन था जो जा रहा है बाहर, ठीक है, वो पाकिस्तानी दिमाग था, अब वो जाके वहां पे काम करेगा, तो हमारे यहाँ लेबर का है, ठीक है, तो इमिग्रेशन ऑफ लेबर, ई वाला, एग्जिट, कुछ भी नहीं रह गया, भागो, पढ़ो लिखो, भागो, और हाँ और याद रखो मुझे, बस, ठीक है। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग का उल्टा तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसको ये थोड़ी बोलेंगे तू भूल जा, ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। चलो, अब इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज को क्या करें, डिक्रीज इन रिटायरमेंट एज, खत्म करते, डिक्रीज करते, 60 से 50 पे लेकर आ जाए, अब बेटा काम ही नहीं करो ना, चलो भाई। अब डाइवर्ट मोर रिसोर्सेज टू कैपिटल गुड से इकोनॉमी आगे बढ़ सकती थी, इकोनॉमी पीछे कब आएगी, जब कंज्यूमर गुड पे लगा देंगे सारा पैसा, सही है, तो सारा पैसा जब आप कंज्यूमर गुड पे लगाओगे, तो क्या होगा, आपके रिसोर्सेज आए होते रहेंगे। अब ये हम यही तो कर रहे हैं, गाड़ी,
कपड़े, चॉकलेट है, और खाना पीना, बस पूरा मुल्क यही तो कर रहा है। बस चॉकलेट भी मंगा, हाँ। चॉकलेट ही कहाँ से आती है? किटकैट, डेयरी मिल्क, ये सब क्या है? बाहर की तो है। फिर भी पैसा तो बाहर ही जा रहा है ना। हमारे यहाँ शूज, चलो शूज, शूज हमारे यहाँ देख लो क्या है। हमारे यहाँ कोई शूज का ब्रांड बताओ। हमारा अब देखो बाटा, आप कोई पहनेगा, बाटा स्कूल के लिए सही है, ठीक है। हाँ सर्विस भी, सर्विस हाँ वो चलो सही। लेकिन किसी के पास कैजुअल, जो आपने देखा है वो लाइट हाउस, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से आप वो शूज खरीद सकते हो, दैट इज लाइट हाउस, बस। कोई ब्रांड ही नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है पूरे। आप देखो लाइट हाउस वाले जूते आपको किसी भी मॉल में नहीं दिखते, हाँ वहीं से उठाए हुए वो रख देंगे, अपना लोगो लगा दे, कोई बना नहीं रहा। तो मुल्क तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सब तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो गया ना मुल्क तो। डाइवर्ट मोर रिसोर्सेज टू कंज्यूमर गुड्स। इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, आप कैपिटल गुड को क्या करो? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। सपोर्ट को क्या करे भाई? एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं करो, मुश्किलात को बढ़ा दो जी। तो यहाँ पे आप क्या करो? रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस जी ऑन स्टार्टअप्स और बिजनेसेस, यही तो हो रहा है हमारे यहाँ। बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गई। चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे चलें क्या भाई, किस पे? पास पेपर पे। नहीं लिखवा। कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, कॉजेज ऑफ, यहाँ पे कॉजेज ऑफ लेफ्टवर्ड भाई, आउटवर्ड और राइटवर्ड एक है। चलो।
अच्छा, तो ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्कर का, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोडक्शन पॉइंट इनसाइड अ पीपीसी, पीपीसी के अंदर पॉइंट है कोई, ठीक है। उसके बाद है एंड अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑन इट्स पीपीसी, ठीक है। तो पहले उससे बोला इनसाइड द पीपीसी, तो हमने पीपीसी बनाया और इनसाइड पॉइंट को मार्क करा। फिर हमने ऑन दी पीपीसी को मार्क करा, दोनों पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्टली अब हम लिख रहे हैं, तो पीपीसी को हमने भाई यहाँ पे मेन चीज थी पीपीसी, तो पीपीसी को डिफाइन करो, डायग्राम बना। डायग्राम यहाँ पे मांगी नहीं गई है, लेकिन हम बना देंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो हम उसको इंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली पहले हमने डिफाइन करा, फिर डायग्राम बनाई। फर्स्टली एज पॉइंट ए इज इनसाइड द पीपीसी, इट मींस दैट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड and and the economy is inefficient here, is inefficient here. नहीं, the economy would be producing under its potential, under its potential output. आगे बात समझ, ठीक है। फिर अब आप लिखोगे दूसरी चीज, आप क्या लिखोगे जी? सेकेंडली एस पॉइंट बी is on the PPC, it shows the resources fully is as point B is on the PPC, it shows that resources G are being fully utilized. हाँ, अब देखो थोड़ा सा अलग भी करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। Moreover, the economy is producing the maximum output it can. बात समझ में आ गई? हाँ भाई रेयान, रेयान इधर तवज्जो देनी है, ठीक है। समझ में आ गई भाई बात? क्लियर है? क्लियर है? पक्का? ऐसे ही लिखना है, सही। अब रुको, अब ये वाले सवाल पे आ जाओ, 3 वाले पे। यूजिंग एनालाइज, अभी देखो जब भी एनालाइज से स्टार्ट होगा ना, ये 6 मार्कर होता है। एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम, इसका मतलब डायग्राम अब बोल दी, इसका मतलब बनाना जरूरी है, अब चॉइस नहीं है, सही है। हाँ, अब तो मार्क्स मिलेंगे। द अफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ कंट्रीज लेबर फोर्स ऑन इट्स इकोनॉमी। लेबर फोर्स कम हो रही है तो क्या होगा? मतलब लेबर बाहर भाग रहा है या मर गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब अब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबल और उसके इस्तेमाल की बात नहीं हो रही भाई अली, इसका मतलब तो रिसोर्सेज कम ही हो गए। और जब रिसोर्सेज हिलते हैं तो पीपीसी भी हिलता है, जी लेफ्ट हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 मार्क डायग्राम के, जी 4 मार्क डायग्राम और 2 मार्क के एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब कभी भी डायग्राम वाला सवाल है ना, उसको नहीं छोड़ना चॉइस में। चॉइस होती है इसमें, बताऊंगा आपको बाद में। हम्म। लेकिन देखो 6 मार्क्स में से डायग्राम के कितने मार्क है? 4 मार्क। और आपने पकड़ भी लिया कि क्या करना है इसके अंदर, लेफ्ट शिफ्ट। तो एक मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द कंट्रीज लेबर फोर्स ऑन एन इकोनॉमी, 6 मार्क का जी। तो यहाँ पे नहीं, लेबर वेबर नहीं लिखना है, देखो यही गलती है, सब आता है मुझे अभी। हम्म। तो यहाँ पे आंसर नंबर, गुड।
ये क्या हो गया, पीपीसी 1। अब हमारा लेबर फोर्स कम हो गया जी। किसी ने एरो नहीं बनाया तो 1 मार्क गया। 3 एरो बना दो, 4 एरो बना दो, 6 एरो बना दो, बेटा एरो ही बना दे रहना पेपर में। हाँ, पीपीसी 1, पीपीसी 1 जी। इसके 4 मार्क मिल गए। ये इतना सारा डायग्राम के आपको 4 मार्क मिल गए वाकई जी। 4 मार्क यही तो है। 6 में से 4 मिले, 2 लेने के लिए भी करना पड़ेगा ना। 4 मिल गए इस डायग्राम पे। अगर आपको पास होने के लिए जाना है इतना काफी है बस। ठीक है, अब आगे देखना। अब हम पी किसका सवाल था, पीपीसी का। तो पीपीसी को क्या कर देंगे, डिफाइन। अच्छा, ये बुलेट पॉइंट नहीं बनाने, या मैं बना रहा हूँ, आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। अगर आपने बुलेट पॉइंट में बनाया या बुलेट पॉइंट में लिखा तो आप फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा कराते हुए आना उधर से। हाँ हाँ, ये 4 मार्क मिल रहे, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, पॉइंटर में चेक नहीं होगा, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक जी। तो 4 मार्क मिलेंगे ना। तो वही बता रहा हूँ, अगर पास होने जाना है तो डायग्राम काफी है, और पास होने ही जा रहे हो तो मेरे पास बैठना काफी नहीं है, कहीं और चले जाओ भाई, है ना। चल, पास का मतलब ये थोड़ी ई आया, मतलब आप थोड़ा सा और कुछ करते तो यू पे थे माशाल्लाह जी। ए का यहाँ पे पास का मतलब ए है, ए आ गए तो बस सही है, खैर हो गई, लेकिन लाना ए स्टार है। हाँ अच्छा, यही, हाँ हाँ, और मैं लाऊंगा, मैं आपको, हाँ, मैं आपसे दिलवाऊं बस। चलो अभी बहुत काम मिलेगा। चलो भाई, चलो आगे चलो। भाई अब आपने क्या करा, अब आपको बताना है कि भाई पीपीसी जी। तो आप बोलो क्या हो रही, लेबर फोर्स क्या हो रही है, लेबर फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। लेबर फोर्स कम हो रही है, इसका मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एफओपी क्या हो रही है, एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब लेबर फोर्स मेरी कम हो रही है भाई अली, तो इसका मतलब मेरी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिर रही है। जब मेरी क्वांटिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की गिरी, मतलब मेरा पोटेंशियल आउटपुट भी गिरेगा। जब मेरा पोटेंशियल आउटपुट गिरा तो मेरा पीपीसी जी इनवर्ट, या फिर, अब देखो डायग्राम का क्या काम है, पीपीसी इनवर्ट और लेफ्टवर्ड रजा, फ्रॉम पीपीसी 1 टू पीपीसी 2। मतलब ये डायग्राम को समझ के जी बस ये करना। बात समझ में आ गई भाई, सही है बयान। बताओ, पीपीसी डिफाइन, लेबर फोर्स गिरी तो मेरी क्वांटिटी ऑफ एफओपी गिरी, क्वांटिटी ऑफ एफओपी गिरी तो पोटेंशियल आउटपुट गिरा, पोटेंशियल आउटपुट गिरा तो मेरा पीपीसी इनवर्ट या लेफ्टवर्ड हो गया, फ्रॉम पीपीसी 1 टू पीपीसी 2। खत्म। मेंशन करना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बस ठीक है, कॉपी करो जाओ।